कि सरकार के कान आंख बंद है। अरे यौन शोषण क्यों होता है? जिस प्रकार शिकायत होती है और उस पर कोई एक्शन नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट तक बात जाने के बाद उस पर FIR होती है, तो ये कोई हर आदमी तो नहीं कर सकता। ये क्या ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ है और वर्तमान सरकार को इसका संज्ञान बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। 7 दिनों का टाइम उनको दे के गए हैं। 7 दिन उनके 8वां भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का है। अगर इन बहनों को न्याय नहीं मिलता है तो ये सड़क, ये शहर चप्पा चप्पा हम लोग जाम कर देंगे। ये हमारे नेताजी का आह्वान है। झुक कर हमारे प्रचार मंत्री, प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री के नाम से मशहूर हैं। किस तरीके से झुक के उन्होंने सत्ता का लालच है, उनको सत्ता किसी भी तरीके से हासिल करनी पड़े। आपने देखा होगा गुजरात में उन्होंने भी, गुजरात में जो सरकार पर हासिल किया उन्होंने वहाँ पर भी लड़ाई करानी पड़े, झगड़े कराने पड़े, लेकिन उन्हें सत्ता से मतलब है। तो इसी प्रकार पर वो अपने सत्ताखोरी के लिए लगे हुए हैं, उन्होंने कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिक्शनरी। इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं। जैसा कि आपको पता है, पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी के MP बृजभूषण सिंह, उन पर यौन शोषण के आरोप है। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद FIR दर्ज होती है, इससे वरना पहले FIR दर्ज भी नहीं होती। सबसे पहले आपका धन्यवाद जो आपने आज़ाद समाज पार्टी के हमारे सारे साथियों का एक इंटरव्यू लिया। परिस्थिति ये है कि देश के अंदर बलात्कार और इस प्रकार यौन शोषण की बातें कोई पहली बार नहीं आ रही, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि सरकार के कान आंख बंद है। अरे यौन शोषण क्यों होता है? जिस प्रकार शिकायत होती है और उस पर कोई एक्शन नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट तक बात जाने के बाद उस पर FIR होती है, तो ये कोई हर आदमी तो नहीं कर सकता। ये क्या ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ है और वर्तमान सरकार को इसका संज्ञान बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। हर सत्ताधारी पार्टी का हर नुमाइंदा दूसरे विपक्ष के दलों को नकली ही कहता है क्योंकि वो सत्ता में है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आज सत्ताधारी पार्टी विपक्ष बनकर खड़े हो जाए और ये जो नकली लोग हैं इनको सत्ता में डाल दें, फिर इस बात का विश्लेषण बड़े संगीनता से होगा। सवाल इस बात का है, ये तो मजाक में सत्ताधारी पार्टी के जितने नेतागण हैं वो बात को बड़े आसानी से उड़ा देते हैं ताकि पुलिस उनकी है, प्रशासन उनका है, कोर्ट उनका है, सब चीज़ उनकी है। तो ये जो लोग यहाँ पर जंतर मंतर पे यार इस प्रकार आंदोलन कर रहे हैं, ये दिमाग से पागल नहीं है, ये दिल से पीड़ित हैं, ये अपने ईमान से शोषित हैं। अपनी कौम के साथ जिस प्रकार शोषण होता है तो कुछ चंद लोग होते हैं जो उसका बगावत करके आंदोलन के रूप में यहाँ पर खड़े होते हैं। सर, इस तरह की यौन शोषण की घटनाएं पहले भी हुई है और बीजेपी के नेताओं पे भी आरोप लगते रहे हैं, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हों, इस तरह के। लेकिन बीजेपी कार्यवाही या अपने पार्टी से निकालने के लिए राजी क्यों नहीं होती? ये तो इनका फॉर्मेट है, ये इनका एक प्रतिबिंब है जिसके तहत आम जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि या तो माई वे, या तो मेरी मान लो, या मैं तुम्हारी नहीं मानूंगा। तो सीधा सिद्धांत है बीजेपी का। तो बीजेपी के शासन में यौन शोषण, रेप, इस प्रकार के जो कार्रवाई पहले कई मर्तबा हुई है नेता MLA MPs के साथ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन दुर्भाग्य यह है इस देश की जनता वोट नहीं देती है। और ये इस चैनल के माध्यम से मैं आह्वान करूंगा कि अगर आप या तो शिकायत करना छोड़ दो और अगर शिकायत करनी है तो उनको वोट देना छोड़ दो। प्रधानमंत्री जी का एक नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज वही बेटी सड़क पर है, न्याय मांग रही है और प्रधानमंत्री जी से बोल रही है एक बार हमारी आवाज़ सुने। नारा देना बहुत आसान है, नारे में क्या लगता है जी? नारे में एक इंदिरा गांधी ने नारा लगाया था, गरीबी हटाओ देश बचाओ। आज प्रधानमंत्री जी ने एक नारा लगाया है कि जहां झुग्गी वहां मकान। हर एक का नारा था कि हर एक के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। तो नारे की व्याख्या मत करो। इस देश में नारा एक जुमला है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं। तो नारे पे अगर इस देश की जनता चलेगी तो इस देश का भविष्य अंधकार में है। और जिस प्रकार 75 साल की इस झूठी आज़ादी में भी हम अपने आप को आज़ाद नहीं मानते, और अगर आज़ाद मानते तो भारत का संविधान जो माननीय भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा था, उस संविधान के ऊपर देश की सत्ताधारी पार्टी नहीं चल रही, ना ही इस देश का निर्माण उसके आधार पर हो रहा। इसलिए इस देश में जनता को बहुत कठिन और बहुत सुदृढ़ निर्णय लेने पड़ेंगे
क्योंकि जो वोट की ताकत दी थी अंबेडकर साहब ने, जो वोट की ताकत दी है इस देश के नागरिकों को, आपको पता है 1927 में सबसे पहला संविधान लिखा गया था, जो मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने लिखा गया था। जब अंग्रेज़ों ने कहा कि अरे भाई देश आज़ाद कराओगे तो कैसे चलाओगे, उन्होंने संविधान लिखा और वो अंग्रेज़ों ने हंस कर फाड़ कर फेंक दिया, क्योंकि इस संविधान में लिखा था कि केवल पैसे वाले ही, केवल राजे रजवाड़े ही वोट दे सकते हैं। तो ये तो कोई प्रजातांत्रिक संविधान नहीं हुआ। तो इस प्रकार जिस प्रकार बाबा साहब ने जो संविधान लिखा वो आम जनता तक पहुंचता है, लेकिन दुर्भाग्यवश इस देश के सत्ताधारी पार्टियों ने, सत्ताधारी लोगों ने संविधान का खिलवाड़ किया है। और हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी जिस प्रकार संविधान के प्रति अग्रसर है, हम तो उनको संविधान को सीने से लगाते हैं। अब आप देखिए कि जब इन्होंने 15 अगस्त को हर घर तिरंगा का नारा लगाया, आपने देखा होगा हर घर तिरंगा का नारा लगाया, तो मैंने आह्वान किया आज़ाद समाज पार्टी के मंच से कि जिस प्रकार 15 अगस्त को हर घर तिरंगा का नारा लगा, तो क्यों ना 26 जनवरी को हर घर संविधान का नारा होना चाहिए, हर घर संविधान का नारा होना। जय भीम साहब। आप क्या कहना चाहते हैं? आप युवा हैं और इस तरह के आंदोलन लगातार होते रहे, किसान आंदोलन भी है, ये भी एक प्रकार का आंदोलन है, क्योंकि बेटियों के साथ इस तरह की घटना हुई। जो बेटी देश का नाम रोशन करती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आज उन्हीं की नहीं सुनी जा रही, तो आम जो लड़की है या फिर आम महिलाएं हैं उनके साथ क्या होगा? मैं आपको पहली तो बात बता दूं, देखो हमारा जो संगठन है वो महिलाओं के सम्मान में सबसे पहले आगे रहता है, ठीक है। हमारे नेताजी चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ आए हैं, आह्वान करके गए हैं, 7 दिनों का टाइम उनको दे के गए हैं। 7 दिन उनके 8वां भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का है। अगर इन बहनों को न्याय नहीं मिलता है तो ये सड़क, ये शहर चप्पा चप्पा हम लोग जाम कर देंगे। ये हमारे नेताजी का आह्वान है और उन्हीं के ही आह्वान पे हम चलने वाले हैं और उनको हम फॉलो करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी पिछले 30 तारीख को भी आए थे, फिर भी इस तरह की घटना हुई नहीं। तो भैया 30 तारीख को आए थे, भैया ने एक आह्वान भी करा था हमारी बहनों से, जो ये खेल में जो बहना हमारी है मेडल लेके आई नेशनल में, तो भैया ने ये भी बोला था कि आपको जब ज़रूरत मेरी पड़े तो आप मुझे याद कर लेना, हम तुरंत आपके पास मिलेंगे, यहीं खड़े मिलेंगे आपके पास। हाँ जी। आज़ाद समाज पार्टी की और भीम आर्मी पिछले हमने देखा, चाहे वो 69,000 शिक्षक की भर्ती हो, उसको भी आंदोलन के रूप में देखा कि किस तरह से मजबूती से लड़ रही थी। क्या अगर आज़ाद समाज पार्टी या भीम आर्मी को यहाँ पर रुकना पड़े तो रुकेगी? सर बिल्कुल रुकेंगे और रुकेंगे, बिल्कुल रुकेंगे। और हमारा काम ही यही है, हम ज़मीन पे लड़ते हैं और न्याय दिलाते हैं। आपको शायद याद हो 2017 में जीडी की नौकरी निकली थी, पूरे भारत का बच्चा यहाँ बैठा हुआ था, आंधी तूफान रोटी पानी सबसे पीड़ित था वो, ठीक है। उन्होंने भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से मदद मांगी, हमारी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ने वो काम करके दिखाया, सरकार को वो ताकत दिखाई कि इनको न्याय दिलाया जाए। अगर नहीं न्याय दिलाया गया तो बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर ही खड़ा कर देगा भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी। हाँ जी, तो वही चीज़ यहाँ 7 तारीख को 7 दिन बाद होने वाला है और करेंगे। जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी के लोग बोल रहे हैं कि अगर इन बहनों को न्याय नहीं मिला तो एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। जिस तरह से किसान आंदोलन में चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एक आह्वान किया था कि जो काले कानून है उनको वापस नहीं लिया गया तो बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। क्या सोच रहे हैं सर? देखिए, ये जो सरकार है ये संविधान विरोधी सरकार है। ये कहीं ना कहीं दोबारा पुराना अंग्रेज़ों के समय जो पिछले रूल मतलब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से काम कर रही हैं और लगातार देश के अंदर आज आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। आपस में लोगों को जातियों में बांटा जा रहा है, धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है। और कहीं ना कहीं लोग आज देखिए, अगर जाट समाज समुदाय की बात करें कि पहलवान जाट समुदाय से आते हैं, तो दिल्ली के अंदर 112 गाँव के लोग हैं। 112 गाँव के लोग भी आज हमारे जाट समुदायों के समर्थन में नहीं आ रहे हैं। तो इसका कारण है कहीं ना कहीं वो राजनीति में लोगों को आपस में इतना बांट दिया गया है कि लोग शायद आज पहुंचने में असमर्थ है। लोगों के दिमाग पर वो आरएसएस इस तरीके से काम कर रही है कि लोग किसी भी प्रकार से एकजुट ना हो पाएँ और समाज के प्रति न्याय ना मांग सकें। तो उसका जो हल देख रहे हैं आप, देख लीजिए आज हमारे पहलवानों को रात को किस तरीके से खदेड़ा गया, किस तरीके से मारा गया, किस तरीके से पुलिस की
बिल्कुल घटिया हरकतों का उन्होंने अपना। क्या ये देश की बेटियां नहीं? देखिए, ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को सोचना पड़ेगा वो किस प्रकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं, और किस तरीके से चुनाव प्रचार में कर्नाटक में भी आप देख रहे हो किस प्रकार झुक झुक कर हमारे प्रचार मंत्री, प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री के नाम से मशहूर हैं, किस तरीके से झुक झुक के उन्होंने सत्ता का लालच है, उनको सत्ता किसी भी तरीके से हासिल करनी पड़े। आपने देखा होगा गुजरात में उन्होंने भी, गुजरात में जो सरकार पर हासिल किया उन्होंने वहाँ पर भी लड़ाई करानी पड़े, झगड़े कराने पड़े, लेकिन उन्हें सत्ता से मतलब है। तो इसी प्रकार पर वो अपने सत्ताखोरी के लिए लगे हुए हैं। उन्होंने कोई लेना देना नहीं है कि किस प्रकार लोगों को न्याय मिले। और आप देख भी रहे होंगे संविधान की पंथ निरपेक्ष और समाजवाद शब्द दो संविधान के अंदर से मिटा दिए गए हैं। तो ये आप इस सरकार की नीति समझ सकते हैं कि वो सरकार क्या चाहती है। सरकार का साफ सीधा रवैया है, कहीं ना कहीं लोगों को ये भ्रमित करने में लगे हुए, मनुस्मृति के पहले पुराने वाले दौर में लाने का काम करने के लिए पर्याप्त कोशिश कर रहे हैं लोग।